हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग बीटेक एडमिशन का बात करेंगे। ये होगा जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू एंड जेसीईसीबी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था 16 जून को ही। एंड मैं बहुत दिनों के बाद इसका वीडियो बना रही हूँ, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का होम पेज, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। तो इसके वेबसाइट में लेफ्ट साइड देखोगे तो बहुत सारा टैब दिया हुआ है, मेन्यू है एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस, एग्जामिनेशन नोटिस, काउंसलिंग नोटिस, यहाँ पे नोटिस आते रहते हैं। काउंसलिंग नोटिस जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है नोटिस में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस जो सेकेंड वाला देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 31 डेटेड 15/6/2023, इसमें तुम्हारा बीटेक के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो इस पे यहाँ पे व्यू है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पीडीएफ ओपन होगा एंड इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जो जो जानकारी तुमको चाहिए यहाँ दिया हुआ है। तो ये 15 जून यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो 15 जून को ये रिलीज हो गया था। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है are invited from candidates having rank in GMAIN 2023 for preparing the state merit list for conducting the counseling for admission in different branches of BE BTech course of engineering institutes of Jharkhand states 2023-24 बैच वालों के लिए है। तो तुम लोग को पता ही होगा, पहले झारखंड कंबाइन हुआ करते थे, लेकिन 4-5 सालों से ये लोग झारखंड कंबाइन का अलग से एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं, जीमेन रैंक के बेसिस पे ही इसका काउंसलिंग कंडक्ट करवा लेते हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशनल क्राइटेरिया। यहाँ पे देखा जा सकता है 45% यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है एंड 40% है जो SC ST PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 40% है, अदरवाइज बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% है। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया कंपलसरी है, जितने लोग भी जेसीईसीबी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको झारखंड का या तो लोकल या परमानेंट रेसिडेंट कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस। ये देख लेना किसको किसको रिजर्वेशन मिल सकता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और उसके लिए तुम्हारा CO लेवल या SGO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर EWS। ये दिया गया है किसको किसको रिजर्वेशन मिल सकता है, ये डिटेल्स देख सकते हो। एंड रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, रिजर्वेशन फॉर सर्विसमैन कोटा, ये अगर SMQ से रिलेटेड हो तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, उनके लिए भी रिजर्वेशन है थोड़ा सा। रिजर्वेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैंडिडेट्स जो PTG ग्रुप्स में आते हैं उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन मिलता है। फिर ट्यूशन फी वेवर स्कीम्स, ये 5% दिया जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी कोटा शुड क्लेम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड और स्कीम ओनली व्हेन दे ऑलरेडी पोसेसेस द कंसर्न सर्टिफिकेट इशूड इन द प्रॉपर फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तभी तुम रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट, इसको SML शॉर्ट में बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ GMAIN रैंक 2023 का जो रैंक होगा उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा मेरिट लिस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स है, देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। 6 नंबर में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन तुम्हारा 16 जून से लेके 7 जुलाई तक होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो रही है, उसका तुम एडिट कर सकते हो 8 से लेके 9 जुलाई के बीच। फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट, ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड के लिए पब्लिश किया जाएगा। मतलब जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा इसी के बेसिस पे थर्ड राउंड तक जो सीट अलॉटमेंट होगी वो अलॉट होगी। तो ये तुम्हारा 11 जुलाई को होगा इसका पब्लिकेशन। एंड यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कैंडिडेट्स हैविंग अप्लाइड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग नीड नॉट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो लोग बार बार हर राउंड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट राउंड कब से कब तक होगा ये भी पूरा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग तुम्हारा 13 जुलाई से होगा। 11 जुलाई को रिजल्ट पब्लिश होगा, जो मेरिट लिस्ट होगा वो पब्लिश होगा एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा तुम्हारा 13 जुलाई से। फिर तुम्हारा लास्ट डेट होगा उसका 19 जुलाई है रजिस्ट्रेशन का एंड चॉइस फिलिंग का।
एडिट कर सकते हो 20 जुलाई तक। एंड इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो तुम्हारा 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होगा। जो तुम्हारा कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 23 जुलाई के बाद होगा। एंड वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। जैसे ही अलॉट होगा कॉलेज, उसका 24 से लेके 31 जुलाई के बीच ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ये तुम्हारा 25 जुलाई से लेके 29 जुलाई के बीच होगा। सबमिट कर सकते हो फॉर न्यू कैंडिडेट। एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर सेकेंड राउंड ये तुम्हारा 1 अगस्त को होगा। फिर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट बच जाएंगी उसको डिस्प्ले किया जाएगा 2 अगस्त को। फिर ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फिर ये करते करते एडमिशन जो होगा तुम्हारा 12 से लेके 19 अगस्त तक होगा। फिर थर्ड राउंड को भी सेम चीज़ है। न्यू कैंडिडेट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वो तुम्हारा 12 से लेके 16 अगस्त के बीच होगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट थर्ड राउंड के लिए 19 अगस्त को होगा। वैकेंट सीट का डिस्प्ले जो होगा 21 अगस्त को होगा। फिर ये स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट ये 21 अगस्त को होगा। एंड जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस होगा ये तुम्हारा 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच होगा। Candidates who have recommended for admission will have to submit all the concerned original certificates, documents as per their seat allotment, failing which their provisional seat allotment letter will be deemed cancelled। जब भी तुम्हारा एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाएगा, तुम्हारा फोटोकॉपी जेरोक्स वाला जो होगा वो भी लिया जाएगा एंड ओरिजिनल भी लिया जाएगा। तो जिस भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा सारा ओरिजिनल ले लिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिन वेरिफिकेशन होने के बाद फिर तुम्हारा मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ही रखेगा। जैसे टीसी रख लेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लेगा और 1-2 सर्टिफिकेट होंगे जो ओरिजिनल में तुम्हारा वहाँ पे रखा जाएगा। फ़ी भी यहाँ दिया हुआ है कि कितना किसको फ़ी लगेगा। तो जितने भी जनरल EWS BC1 BC2 कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा 500 एंड काउंसलिंग फ़ी अलग से लगेगा 400, सो टोटल 900 लगेगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ये 250 है रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फ़ी 250 है। तो जितने भी SC ST एंड जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 500 लगेगा दोनों रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग करने में। फिर जो PWD कैंडिडेट्स हैं दिव्यांग ऑफ एनी कैटेगरी उनको रजिस्ट्रेशन फील है एंड काउंसलिंग फी एज पर देयर कैटेगरी। वो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से उनको काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। पार्शियल एडमिशन फी फॉर सीट अलॉटमेंट लेटर तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1000 रुपीज लगेगा। बस इतना ही, नोटिफिकेशन में इतना ही है। एंड अगर तुम यहाँ पे फिर से होम पेज में जाओगे, यहाँ पे होम पेज में हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे एक बटन होगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCE CEB 2023। तो अगर हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। स्टार्टिंग में उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिया है ये नोटिफिकेशन, सबसे लास्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे ना तब ये बीटेक वालों का जो इंजीनियरिंग एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है जो अप्लाई करने का है वो वाला दिया हुआ है 9th नंबर पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ GMIN 2023। ये तुम्हारा 16 से लेके 7 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना तो ये सारा डिटेल्स है। सेम टू सेम वही डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो वहाँ PDF में हम लोग ने देखा। ये वाला PDF में हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे होम है, होम पे वही सारी चीज़ें डेट वेट दिया हुआ है एंड फिर हाउ टू अप्लाई में ये सारे डिटेल्स देख लेना क्या क्या कंपलसरी है। फिर नोटिफिकेशन में डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम है जो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, 45% है एंड 40% जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया भी सेम दिया हुआ है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ी ये भी हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। पार्शियल फ़ी के बारे में भी ये देख लो। जब भी तुम लोग वो रिज़ल्ट डाउनलोड करोगे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जब तक तुम लोग 1000 रुपीज़ पे नहीं करोगे, ऑनलाइन पे नहीं करोगे, तब तक तुमको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू सी द रिजल्ट। एंड ये जो 1000 रुपीज़ है ना ये तुम्हें कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर तुम एडमिशन लेते हो तो वो कॉलेज फ़ी में मैनेज हो जाएगा। फिर तुम्हारा हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, अपनी क्लैरिफिकेशन ले लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स
अब नहीं पूछते, अगर डाउट भी होता है ना तो कॉल नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ कॉल करो, अगर यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिलता है तभी कहीं और जाके क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन है एंड अप्लाई ऑनलाइन है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये सारा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ध्यान देना कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है खुद का है। अभी तुम लोग क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं तो ईमेल आईडी खुद का होगा ही, मोबाइल नंबर भी खुद का होगा ही। तो ये खुद का ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना एंड बाकी डिटेल्स पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। जब रजिस्ट्रेशन करोगे तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो उसके बाद अप्लीकेंट और लॉगिन में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना, फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना एंड जितना भी डिटेल्स है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स डाल के अपना फी पे करके अपना अप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।